हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में कि अगर आप जीरोधा के माध्यम से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज पे करना होता है। दोस्तों, ब्रोकरेज के अलावा भी कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जिनको आपको स्टॉक को बाई और सेल करते समय पे करना होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि सारे ब्रोकर्स में सेम ही रहते हैं, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, जीरोधा में आपको सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस देखने को मिलता है, इसीलिए जीरोधा नंबर वन ब्रोकर है। इसमें जो एक्टिव क्लाइंट है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जीरोधा में सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रेड किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीरोधा में आपको स्टॉक को बाई और सेल करने में कितना ब्रोकरेज पे करना होता है। इसके लिए दोस्तों, जीरोधा ने एक कैलकुलेटर लॉन्च कर रखा है जिसके माध्यम से हम आसानी से ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रोकरेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जीरोधा कैलकुलेटर। जैसे आप जीरोधा कैलकुलेटर सर्च करेंगे आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में मिल जाएगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर जीरोधा। तो इसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने जीरोधा का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा इक्विटीज एफ&ओ, एक ऑप्शन मिलेगा करेंसी, एक ऑप्शन मिलेगा कमोडिटीज। तो जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं वो सेगमेंट सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। अगर आप एफ&ओ सेगमेंट में कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर एफ&ओ सेगमेंट के लिए आपको अलग कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ&ओ फ्यूचर्स के लिए अलग कैलकुलेटर है और एफ&ओ ऑप्शंस के लिए यहाँ पर अलग कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर आपको चार प्रकार के कैलकुलेटर मिलेंगे। जिस सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको अपना ब्रोकरेज कैलकुलेटर सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसमें आपको अलग अलग जो भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एंट्रीज फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आप इंट्राडे इक्विटी में कोई स्टॉक को बाय करते हैं, सेल करते हैं और आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आपको इंट्राडे इक्विटी का जो कैलकुलेटर दे रखा है उसमें आपको एंट्रीज को फिल करना है। यहाँ पर आपको बाई वैल्यू फिल करना है, यहाँ पर आपको सेल वैल्यू फिल करना है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी फिल करनी है और नीचे यहाँ पर आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्टॉक एनएससी लिस्टेड है तो एनएससी, अगर आपका स्टॉक बीएससी लिस्टेड है तो यहाँ पर आपको बीएससी को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेट P&L देखने को मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। और इसके अलावा आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, SST आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सेबी चार्जेस देखने को मिल जाएंगे, स्टाम्प ड्यूटी देखने को मिल जाएगा। टोटल चार्जेस जो बन रहा है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप पर्टिकुलर ट्रेड का पूरा चार्ज यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें ब्रोकरेज भी होता है, उसमें अदर चार्जेस भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपने यहाँ पर कोई स्टॉक 100 रुपये का है, वो आपने बाई किया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाई वाले बॉक्स में 100 रुपये एंटर करना है। इसके बाद सेल का जो बॉक्स है उसमें आपको सेल वैल्यू एंटर करना है। तो उस स्टॉक को आपने कितने में वापस सेल किया वो वैल्यू यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मान लीजिए उस स्टॉक को आपने 101 रुपये में वापस सेल कर दिया और आपने उस स्टॉक की 10 क्वांटिटी बाय की थी तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी वाले बॉक्स में 10 एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे एक्सचेंज का ऑप्शन है तो आप एक्सचेंज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना ब्रोकरेज आपको यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पर 60 पैसे के आसपास है। यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन चार्जेज 0.07 रुपीज है, यहाँ पर आपका GST है 0.12 रुपीज और इस प्रकार दोस्तों आपके टोटल टैक्स एंड चार्जेस बन रहे हैं 0.79 और इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 9.21 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप पर्टिकुलर ट्रेड में अपना P&L देख सकते हैं, आपकी पोजीशन देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। दोस्तों, जब हम डीमेट अकाउंट में कोई स्टॉक को बाई और सेल करते हैं तो वहां पर जो अपनी पोजीशन बन रही होती है उसमें आपका ब्रोकरेज और जो चार्जेस होते हैं वो कैलकुलेट नहीं होता। डायरेक्ट आपको जितना प्रॉफिट हो रहा होता है वो वहां पर दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉफिट दिख रहा है वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट है, उतना आपका चार्ज लगने के बाद प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नेट P&L, यानी ये नेट प्रॉफिट है। आपके जो ब्रोकरेज चार्जेज है, आपके जो अदर चार्जेज है वो यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है।
उसको यहाँ पर काट कर आपका ये प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 9.21 रुपीज़ है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें से आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप जीरोधा कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे। जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड की पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपने इक्विटी डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय किया है तो उसका अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी वाला जो कैलकुलेटर है उसमें सारी एंट्रीज को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में बाय किया तो यहाँ पर आपको बाय वाले बॉक्स में 100 एंटर करना है। इसके बाद आपने वो स्टॉक वापस 110 रुपये में सेल कर दिया और आपके पास उसकी 10 क्वांटिटीज थी तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी वाले बॉक्स में 10 एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। यहाँ पर नीचे आपको इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपकी क्या पोजीशन बन रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। ये दोस्तों नेट प्रॉफिट है, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा। आपका जो ब्रोकरेज या अदर चार्जेस इसमें लगने वाले थे वो यहाँ पर कटने के बाद ये पेंडल शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो 81.99 रुपीज़ है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, उसमें से कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप इक्विटी डिलीवरी में भी अपनी पोजीशन को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ज़्यादातर ब्रोकर्स में इक्विटी डिलीवरी में अगर कोई स्टॉक बाई और सेल करते हैं तो हमें बिल्कुल भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज में बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज है, यानी इक्विटी डिलीवरी में जीरोधा में कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे अदर चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डीपी चार्ज है यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, वो यहाँ पर आपके 16 रुपये के आसपास है। इसके बाद आपसे जीएसटी लिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका जो टोटल चार्ज बनता है वो 18.01 रुपये बनता है। यहाँ पर आपसे इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकर कोई भी चार्ज नहीं लेता, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो आपसे चार्ज लेती है। तो इक्विटी डिलीवरी में भी अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो आपको अदर चार्जेस पे करना होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप एफ&ओ फ्यूचर्स में कोई ट्रेड करते हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें आपको बाय वैल्यू एंटर करनी है, आपको यहाँ पर सेल वैल्यू एंटर करनी है और आपने जितने भी लॉट बाय किए हैं वो यहाँ पर क्वांटिटी वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। और नीचे यहाँ पर आपको P&L देखने को मिल जाएगा, उसमें जो आपका ब्रोकरेज है वो बाय और सेल में पर ऑर्डर 20 रुपये लगता है। तो यहाँ पर आपका ब्रोकरेज फिक्स है, 40 रुपये का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और अगर आप एफ&ओ ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो भी आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो फिक्स है, पर ट्रेड आपको 20 रुपये देना होता है, जो कि बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों साइड में आपको पे करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जीरोधा कैलकुलेटर के माध्यम से अपने ट्रेड की ब्रोकरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें आप अपनी एक्चुअल पोजीशन को देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं और अपने ब्रोकरेज की कैलकुलेशन करके अपने ट्रेड की एक्चुअल पोजीशन को जान सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।